Hello everyone, once again I welcome you all to my online classes. So students, we have already completed this lesson, but as I have made half of this lesson in a video form and yesterday you all suggested me to make another part in video form as well. So here I am on your request making another part on a video. Okay? So students, आज हम लोग देखेंगे इस लेसन का बचा हुआ पार्ट जिसकी वीडियो नहीं बनाई गई थी और मैं अभी उसी वीडियो को बनाऊंगा और आप लोग बचे हुए लेसन को एंजॉय करोगे. सो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग द ईगल एंड द बीटल विच इज़ रिटन बाय विक्रम सेठ. ओके, तो इस लेसन में हम ये देखते हैं कि एक बीटल है और एक हेयर है जो कि आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं. वो साथ साथ हर जगह घूमते हैं, वो दिन में साथ में होते हैं, वो शाम में साथ में होते हैं, वो धूप में साथ में होते हैं, वो छाँव में साथ में होते हैं. कहने का ये मतलब है कि ये लोग बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और अपना ज़्यादातर टाइम साथ में ही बिताते हैं. ओके, तो वो लोग कभी पास्ट की बात करते हैं, कभी फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन इनकी फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ज़्यादातर अपना समय प्रेजेंट में बिताते हैं. तो एक दिन बच्चों क्या होता है, अचानक से उनके ऊपर से एक ईगल फ्लो करता है और इससे पहले कि वो समझ पाते हैं कि क्या हुआ, ईगल बीटल के दोस्त को अपने पंजों में उठाकर ले जाता है हवा में. जो बीटल है वो चिल्लाता है, प्लीज़ स्पेयर माय फ्रेंड, मेरे दोस्त को छोड़ दो, लेकिन ईगल नहीं छोड़ता और हंसते हुए उसे अपने साथ ले जाता है. और ईगल कहता है बीटल को, तुम कैसे आ सकते हो मेरे और मेरे खाने के बीच में, तुम्हें क्या नहीं पता कि मैं गॉड ज़्यूस का बर्ड हूँ और मुझे कोई भी चीज़ हरा नहीं सकती. तुम इतने छोटे से हो, तुम क्या मुझे हराओगे. और प्राउडली ईगल उसको लेकर के उड़ जाता है. ईगल इतना ज़्यादा निर्दयी है, इतना दुष्ट है कि वो क्या करता है, जब बीटल कहता है मेरे दोस्त को छोड़ दो, वो उसके सर को फाड़ करके, सर को काट करके नीचे गिरा देता है. और बीटल इस नज़ारे को देख करके बहुत ज़्यादा रोता है और उसके आंसू और जो रैबिट है उसका ब्लड आपस में मिल जाते हैं. और जो बीटल होता है वो अपना सर ज़मीन में मट्टी के ढेर में रख के रोने लगता है और वो अपने आप से ये कसम खाता है कि वो अपनी दोस्त का बदला ज़रूर लेगा. ओके, सो दिस मच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड स्टूडेंट्स. अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है इस पार्ट में. ओके, द नेक्स्ट डे द ईगल मूव्ड हर नेस्ट. Sorry, we were here students, my dear students. The beetle stayed at friend's head and wished if she herself was dead. She mixed her tears with dark blood and cloaked his face with clods of mud. सो बीटल बहुत ज़्यादा रोती है अपने फ्रेंड के हेड को देख करके और वो ये ऐसा सोचती है कि काश मैं भी मर चुकी होती, क्योंकि अब मेरा दोस्त नहीं है तो मुझे ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा है. उसके टीयर्स और उसके दोस्त का ब्लड दोनों आपस में मिक्स कर रहे थे और फिर बाद में बीटल अपने चेहरे को मट्टी में ढक लेती है और वो शी swore that till her dying breath she would avenge the cruel death, that she would make a eagle pay for what she has performed today. और बीटल जो है वो कसम खाती है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी भर वो ईगल से बदला लेगी और उसको अपने दोस्त को मारने की सज़ा देगी. The next day, slowly she moved the trail from drop of blood to cut off tail, till high up on a mountain crest she found the huge unguarded nest. तो अगले ही दिन जो बीटल होती है वो ईगल के नेस्ट की तलाश में निकल जाती है. ईगल जब रैबिट को लेकर के जा रही होती है तो उसके शरीर में से जो खून के टुकड़े गिर रहे थे, जो कि खून गिर रहा था, उससे जो रास्ता बन चुका था, उससे जो क्लूज मिल रहे थे, उनकी मदद से जो बीटल है वो उसके नेस्ट तक पहुंच पाती है, विच वॉज वेरी हाई ऑन द माउंटेन, जो कि पहाड़ों की ऊंचाइयों पर था. जब वो पहाड़ों के पास पहुंचती है तो उसे
क्रेस्ट दिखाई देता है। क्रेस्ट का मतलब ग्रुप ऑफ फेदर्स, फेदर्स मतलब जो पंख होते हैं, किसी बर्ड के पंख दिखाई देते हैं। एंड शी फाउंड द ह्यूज अनगार्डेड नेस्ट, और वहाँ पर उसको एक बड़ा सा अनगार्डेड नेस्ट मिलता है। अनगार्डेड नेस्ट का मतलब एक ऐसा नेस्ट जहाँ पर उसमें कोई उसकी देखभाल के लिए ना हो, मतलब एक ऐसा नेस्ट जिसमें सिर्फ अंडे रखे हो और उसके जो माँ है वो वहाँ पर ना हो। Okay, the bird and at the hour that yesterday the bird had plunged towards her prey, जैसे कल जो ईगल था वो रैबिट की तलाश में निकला था, वैसे ही आज भी वो किसी दूसरे एनिमल को ढूंढने के लिए निकला हुआ है, इसलिए जो नेस्ट है वो उस समय खाली है। द बीटल विद हर 6 शॉर्ट लेग्स रोल आउट द मैटी ईगल्स एग, और बीटल क्या करता है कि इस समय वो घोंसला खाली है, उस घोंसले के ऊपर चढ़ जाता है और अपने छोटे छोटे जो पैर हैं उसके, लेकिन वो बहुत ताकतवर पैर हैं, उनकी मदद से उन अंडों को रोल करके ज़मीन में नीचे गिरा देता है। She left at once, but she could hear the eagle's scream of pain and fear when later she returned and found the broken eggshells on the ground. अंडों को गिराते ही बीटल अपने घर की तरफ वापस जाने लगता है, लेकिन उसको रास्ते में ही पता चल जाता है कि ईगल अपने बच्चों को, अपने अंडों को गिरा हुआ देख करके, क्योंकि ईगल जब देखती है कि उसके अंडे टूट चुके हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से स्क्रीम करती है, चिल्लाती है और दर्द से तड़पती है। तो फाइनली यहाँ पर हम ये देख रहे हैं बच्चों की जो बीटल है वो अपने दोस्त की मौत का बदला किस तरह से ले रही है। ईगल जहाँ भी अंडे दे रही है उस अंडों को वो तोड़ देती है। द नेक्स्ट डे ईगल मूव्ड हर नेस्ट 10 miles और मोर टूवर्ड्स द वेस्ट। तो ईगल क्या डिसाइड करती है कि वो अपना घोंसला डिसाइड करती है कि वो यहाँ से 10 miles दूर की तरफ वेस्ट के डायरेक्शन में अपना घोंसला बनाएगी। वेस्ट मतलब पश्चिम की दिशा में लगभग 10 माइल, 10 माइल मीन्स अराउंड 16 to 17 किलोमीटर, उससे भी ज़्यादा दूरी पे वो अपने घोंसले को बनाती है ताकि वहाँ तक बीटल दोबारा ना जा पाए। बट स्टिल द बीटल्स स्क्रूटनी फॉलोड हर फ्लाइट फ्रॉम रॉक टू ट्री। तो ईगल को लगा था कि इतनी दूर बीटल नहीं आ पाएगी उसके घोंसले को ढूंढते हुए, लेकिन जो बीटल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है अपनी रिसर्च में, और उसने फिर से दोबारा से ईगल का घोंसले का पता लगा लिया और वहाँ तक पहुँच गई। When finally the eagle laid another clutch, the beetle made straight for the nest in which they lay, and when the bird was hunting prey, with much fatigue but little sound, rolled the great eggs on the ground. तो अगली बार जब ईगल ने अपने घोंसले में दोबारा से अंडा दिया, जो कि पहले घोंसले से लगभग 10 माइल की दूरी पे था, फिर भी जो बीटल होती है वो पता लगा लेती है अपनी रिसर्च से, और जो दोबारा उसने ग्रुप ऑफ एग्स दिए थे जिसको क्लच कहते हैं, वहाँ पर वो सीधा जाती है, और जब बर्ड शिकार के लिए बाहर निकलती है खाने की तलाश में, उस समय बीटल उस घोंसले में दोबारा से जाता है। काफ़ी ज़्यादा बीटल इस समय थक चुका है, फैटीग हो चुका है, लेकिन फिर भी वो उसके अंडों को दोबारा से गिराने में कामयाब होता है, और इस बार फिर उसने ईगल के बच्चों को या उसके अंडों को ज़मीन पे गिरा दिया। When this had gone for a year, the eagle crazed with rage and fear. तो यही चीज़ बीटल जो है वो पूरे साल भर करता रहा। जब जब ईगल कहीं भी घोंसला बनाने की कोशिश करता, बीटल वहाँ पर जाता और उसके अंडों को ज़मीन पर गिरा देता। तो इस चीज़ को देखते हुए ईगल बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है, मतलब मैड हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर रेज है, गुस्सा है, और वो डर भी रहा है। Would turn back screeching in mid-air whenever she would sight a hare. तो तभी क्या होता है कि उसके बाद से जब शिकार करने के लिए ईगल कहीं जाती है और जैसे ही रास्ते में उसे एक हेयर दिखाई देता है, मतलब अगली बार जब उसे शिकार करने के लिए वो जाती है और उसको रास्ते में रैबिट दिखाई देता है,
तो वो कभी भी रैबिट का शिकार नहीं करती, क्योंकि उसे पता है लास्ट टाइम से वो इतना ज़्यादा घबरा गई है, डर गई है, क्योंकि उसने एक रैबिट को ही मारा था जो कि बीटल का फ्रेंड था, और अब बीटल उसे कहीं भी अंडे नहीं देने दे रहा है। तो इस समय रैबिट जो है वो बीटल सॉरी जो ईगल है वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान है। द फार ड्रोन ऑफ बीटल्स लाइट शैटर्ड हर काम बाय डे और नाइट। सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब भी कोई बीटल उड़ती थी और उसके उड़ने से जो एक आवाज़ होती है, जैसे मस्कीटो उड़ता है तो एक भिन करके आवाज़ आती है, वैसे जब बीटल उड़ती है तो उसकी भी जो आवाज़ आती है उसका मतलब ड्रोन है, उस साउंड को हम ड्रोन कहते हैं। तो जब भी ईगल को बीटल के उड़ने की आवाज़ सुनाई देती थी, और जो ईगल होता है वो एकदम से उसका जो काम है, उसका जो मतलब सुकून है, जो रेस्ट करता है, वो तुरंत से घबरा जाता है, वो शैटर हो जाता है, टूट जाता है। ओके, फॉर वीक्स ऑन एंड शी स्केर्सली स्लेप्ट, शी लेड हर एग्स इन ग्रीफ एंड। तो जो बर्ड है उसे नींद नहीं आती थी, वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती थी, वो बीटल से अब बहुत ज़्यादा डरने लगी। वही बीटल जिसको वो कह रही थी कि तुम मेरा क्या नुकसान पहुंचाओगी, आज ईगल उस छोटे से बीटल से डर रही है और अपने अंडों को सोच रही है कैसे दें। वो बहुत ज़्यादा उदास है और वो रो रही है। When what she would feared had come to pass and her smashed brood lay on the grass। तो इतने दिनों के बाद अगली बार जब फिर से बीटल ईगल एग देती है और वो डर रही होती है, वो उदास होती है, लेकिन फिर इस बार भी वही होता है कि बीटल दोबारा से उसके अंडों को तोड़ देती है और वो ज़मीन पर उसके जो ब्रूड हैं, उसके जो बच्चे हैं, वो ज़मीन पर गिरे हुए नज़र आते हैं। At last she cried, "What is the use of bearing your protection, Zeus, when that small evil clot of mud has massacred my flesh and blood?" तो फाइनली जो ईगल होती है वो अपने गॉड के पास जाती है और उनसे शिकायत करती है कि हे भगवान, मैं आपका पक्षी हूँ। ज़्यूस से कहती है, और मुझे इतना छोटा सा एनिमल, इतना छोटा सा इंसेक्ट जो कि एक क्लॉट ऑफ मड के जैसा है, एक छोटे से मट्टी के जैसा है, उसने मेरे खून को मार दिया। माई ब्लड एंड फ्लैश एंड ब्लड मीन्स उसने मेरे बच्चों को मार दिया, मेरे अंडों को तोड़ दिया। वो कहती है, किंग्स ऑफ द गॉड वेयर मे आई रेस्ट, वेयर मे आई सेफली बिल्ड माई नेस्ट, वेयर ले माई एग्स विदाउट मिसहैप, हियर सेड द गॉड हियर इन माई लैप। तो वो अपने गॉड से पूछती है कि हे भगवान, आप ही बताओ मैं कहाँ आराम करूँ, मैं कहाँ अपना घोंसला बनाऊँ और मैं अपने अंडों को कहाँ दूँ। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर वो बीटल नहीं पहुँचेगा और मेरे अंडों को नहीं तोड़ पाएगा। तो गॉड रिप्लाई करते हैं कि तुम अपने अंडे मेरी गोद पे दे दो, मेरे लैप पे दे दो। And so the eggs lay more secure than they had ever lain before. What in the universe could be more safe than Zeus' custody? So thought the eagle till one day. तो ईगल इस बार सोचती है कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी जगह होगी, मैं अपने अंडे इससे सुरक्षित जगह कहाँ दे पाऊँगी जहाँ पर भगवान ही मेरे अंडों की सुरक्षा करेगा। तो इससे सेफ जगह तो पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं होगी। और ईगल ये चीज़ सोच ही रही होती है, तभी एक दिन क्या होता है, दैट वन डे व्हाट हैपेंड, the beetle saw them where they lay and aiming with precision flung a microscopic ball of dung। तो बीटल दोबारा से गॉड के पास आ जाती है और वो देख लेती है कि जो एग्स हैं वो गॉड के गोद में हैं। तो बीटल क्या करती है, एक छोटा सा बॉल ऑफ डंग मतलब कि एक वेस्ट ऑफ एनिमल, जो इसे हम कहते हैं कि लाइक गाय का गोबर वगैरह, उससे एक छोटी सी बॉल बनाती है और उसको निशाना लगाते हुए जो गॉड हैं उनके पैरों पर मार देती है, इनटू द लैप ऑफ माइटी ज़्यूस। तो जब गॉड की गोदी में वो कीचड़ फेंक करके मारती है तो गॉड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आते हैं, उन्हें गुस्सा आता है और वो स्प्यूट करते हैं डिवाइन अब्यूज़, मतलब वो कुछ अपशब्द या श्राप देते हैं और अपने कपड़े में से उस गंदगी को हटाने की कोशिश करते हैं, अपने पैरों में से उस गंदगी को हटाते हैं और वो भूल जाते हैं कि उनकी गोद में तो अंडे रखे हुए हैं और वो खड़े होकर जब अपना पैर झटकते हैं तो वो अंडे नीचे गिर जाते हैं और फिर से टूट जाते हैं। एंड शेकिंग डर्ट ऑफ फ्रॉम हिज लेग एंड थिंकिंग टिप्ड आउट द एग्स।
तो ईगल को लगा था कि जो ग्यूस गॉड के पास वो एग रखेगा तो बीटल उसे नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन ईगल इस बार भी फेल हो गया क्योंकि बीटल इतना चालाक था कि उसने गॉड को भी फुल बना दिया और गॉड से भी अंडे तोड़वा दिए। पास्ट होप द ईगल pined away and died of grief and to this day। तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि जो ईगल था वो अपने बच्चों की याद में बहुत रोता था, वो उन्हें मिस करता था, और वो अब क्या करता है कि सैड होते होते ईगल इतना ज़्यादा सैड हो जाता है, इतना ज़्यादा अकेला हो जाता है कि वो गम से एक दिन मर जाता है। और आज तक भी लोग ये कहते हैं, दे से दैट ईगल्स विल नॉट नेस्ट इन मंथ्स व्हेन द बीटल्स फ्लाई देयर बेस्ट। और आज तक लोग ये बिलीव करते हैं कि जिन महीनों में बीटल्स सबसे अच्छी उड़ान भरती है, सबसे ज़्यादा तेज़ उड़ सकती है, उन महीनों में ईगल कभी भी अपने घोंसले में अंडा नहीं देते। मतलब अब जैसे ऐसा होता है ना बच्चों की, हम लोगों की जो पुरानी किताबें हैं उनमें जो कहानियाँ दी हुई हैं, जैसे महाभारत है या रामायण है, तो उस समय से जो प्रथा चली आ रही होती है उस पर लोग आज भी विश्वास करते हैं। उसी तरीके से ये जो कहानी है वो काफ़ी पुरानी है, लेकिन फिर भी लोग आज भी बिलीव करते हैं कि जब बीटल सबसे अच्छी उड़ान भरती है तो उस समय ईगल अपने घोंसलों में अंडा नहीं देते हैं। बट अदर्स नॉट सो सुपरस्टिशियस, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते, मेयरली असर्ट दैट फेट्स कैप्रिशियस, और वो कहते हैं कि देखो जिसकी किस्मत में जो होगा वो वैसा ही होगा। ओके, शोइंग सडन चेंज, कैप्रिशियस मीन्स शोइंग सडन चेंज। और कहते हैं कि देखो कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि अब जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। एंड द स्ट्रॉन्ग हु क्रश द वीक मे नॉट शोन द अदर चीक। और लोग ये कहते हैं कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग ये सोचे कि वो बहुत ताकतवर है और वो कमज़ोरों को दबा दे, वो कमज़ोरों को मार दे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट्स वाई दे मे नॉट शोन द अदर चीक, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हो, फॉर एग्जांपल कि आप ह्यूमन हो, आप ह्यूमन बीइंग, और आप अपने को इतना बड़ा समझते हो और आप किसी छोटे एनिमल को मार के बहुत प्राउड फील करते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपना चेहरा सोसाइटी में दिखाने लायक नहीं हो, है ना। So if any animal who thinks that the animal is so strong and kills the weak animal doesn't have place in a society or environment. Okay, तो इस स्टोरी से बच्चों हम यही सीखते हैं कि हमें अपनी पावर का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, अपनी पावर का प्राइड नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो दैट हु बिकम्स मोर पावरफुल और हु हैज़ द रियल स्ट्रेंथ, है ना। तो हमें किसी को उसके अपीयरेंस पे, साइज़ पे या शेप पे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन रियलिटी कौन कितना पावरफुल है वो टाइम से पता चल जाता है। सो आई होप दिस इज इट माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। That's it for today. Thank you so much for watching this video and enjoy your Sunday. Bye bye. Take care.